नमस्कार साथियों। इन दिनों पतझड़ का मौसम चल रहा है और हम सभी घर के अंदर हमारे आसपास जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्तों की समस्या से जूझ रहे हैं। तो इस समस्या का एक निदान है कि हम इसको किसी काम में ले लें। तो पत्तों को काम में लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी खाद बना लें। कुछ लोग इन पत्तों को जलाते भी हैं। देखिए, किसी भी कचरे को जलाना उसका सबसे खराब डिस्पोजल है, क्योंकि जलाने से क्या होता है कि जो भी जहरीली गैसें निकलती हैं वो सब हमारे पर्यावरण को दूषित करती हैं। तो हमें हर स्थिति में कचरे को जलाने से बचना है, चाहे से वो पत्तों का कचरा हो, चाहे से कोई और कचरा हो। तो हम क्योंकि बागवानी का शौक रखते हैं, तो हम कचरे को सोना बनाने में विश्वास करते हैं। तो कचरे को सोना बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसको हम फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर दें, जैसा कि नेचर खुद करता है। इन दिनों हो रही है खूब पतझड़। पतझड़ होती है, आंधियां चलती हैं, गर्म लू चलती है, तो उससे सारे पत्ते सूख जाते हैं। और सूखने के बाद में फिर होती है बरसात, और बरसात होती है तो वो फिर वापस से खाद बन जाते हैं और धरती को उपजाऊ करते हैं। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जो धरती का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, यानी धरती का जो ऊपर का लगभग 1 फुट का हिस्सा होता है, वो ही उपजाऊ होता है, और उसके नीचे की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो उसको उपजाऊ कौन बनाता है? नेचर। तो उसी नेचर से हमने सीखा है कि हम इन पत्तियों को उपजाऊ बनाएं, इसको हमारे खाद के रूप में काम में लें। तो उसको बनाने का सिंपल सा तरीका है कि जो भी आपके घर के आसपास ये कचरा हुआ है उसको इकट्ठा करें। आपके पास कोई बर्तन है तो उसमें डालें, कोई पुराना मटका है आपके पास उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो कोई इस तरह की कोई बाल्टी हो प्लास्टिक की, या ये पेंट की बाल्टी हो, उसमें इस तरह से छेद कर लें और उसमें हम डाल सकते हैं। तो डालने में हमको क्या क्रम रखना है ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करने लग गए हैं, तो इस तरह के डिब्बे हमारे घर में आते ही रहते हैं, तो उनको भी ना फेंकें। ये भी जो हमारा कचरा होता है उसको बहुत जल्दी से डिकम्पोस्ट करने में मदद करते हैं हमारी। परंतु कोई इस तरह के प्लास्टिक के रैपर्स वगैरह हैं तो वो हमको जरूर से हटा देना है। तो ऐसे सिंपल से तोड़ें आप, और सबसे पहली लेयर इसी की लगा दें। ये हमने डाल दिया। इसके बाद हमको ये पत्ते डाल देने हमारे। पत्तों की लेयर के बाद में, जब हमने एक पत्तों की लेयर लगा ली है, उसके बाद में हम हमारा किचन वेस्ट भी इसमें डाल देंगे, तो ये पत्ते जल्दी से डिकम्पोस्ट होंगे। किचन वेस्ट जब भी डालें तो इस तरह की कोई प्लास्टिक हो, कोई रैपर्स हो, तो वो हमको इसमें नहीं डालने हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक डिकम्पोस्ट नहीं होता। कोई हमारे ग्रीन पत्ते हैं वो भी डाल सकते हैं। जब हमने किचन वेस्ट डाल दिया है, उसके बाद वापस से हम हमारा जो कचरा है, पेड़ पौधों का पत्ते, सूखे पत्ते, गीले पत्ते, फूल, इन सबको इसमें डाल देंगे। डिकम्पोस्टिंग का प्रोसेस तेज करने के लिए हम इसमें 2-3 चीजें और ऐड करेंगे। पहली चीज है, पहली चीज है छाछ। छाछ जो होती है, आपको पता है, छाछ और दही स्वयं एक तरह के जो जीवाणु होते हैं उनसे बनता है, तो ये इसके डिकम्पोस्टिंग का प्रोसेस को तेज कर देते हैं। तो इसके अंदर पावर से पाव से आधी किलो अपन छाछ डाल सकते हैं। दूसरी चीज है, अगर आपने पहले कभी पत्तियों की खाद बनाई है
और वो आपके पास पड़ी है, तो उसमें जो छोटे छोटे से माइक्रोब्स होते हैं वो भी इस प्रोसेस को तेज करने में हमारी मदद करते हैं। तो थोड़ा सा वो डाल देंगे। और तीसरी चीज होती है गुड़ का पानी। तो गुड़ का पानी बनाने का सीधा सा तरीका है कि एक हम 50 ग्राम की गुड़ की डली लें, उसको एक आधी किलो पानी में भिगो के रख दें और उस पानी को इस पे डाल दें और उसके बाद इसको इस तरह से ढक दें और 6-7 दिन में एक बार चलाएं, क्योंकि हमने इसके अंदर छाछ डाली है और जब हम इसको चलाएं और ये हमको अगर सूखा दिखे तो हम इस पे पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो जब पानी और छाछ और गुड़ के पानी का स्प्रे हो जाएगा तो संभव है कि नीचे से पानी निकले और ये गंदगी फैलाए। तो उसके लिए बढ़िया यही रहता है कि आप इस तरह की कोई परात वगैरह इसके नीचे रख दें ताकि वो पानी उसी में आता रहे, और अगर वो थोड़े दिनों में इकट्ठा हो जाए तो हम उस पानी को इसमें वापस डाल सकते हैं। कई लोग उस पानी को सीधे पेड़ों में भी डालते हैं। पेड़ों में सीधे पानी डालने से पेड़ों में कीटाणु लगने की संभावना रहती है, इसलिए मैं कभी भी ताज़ा पानी जो कि इस खाद में से निकल करके आ रहा है उसको पेड़ में डालना रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर पेड़ में कीड़ा लगेगा तो वो फायदे से ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उससे हमको बचना है। तो आपने ये खाद बनाया है, क्या इसमें हम बाकी कल का परसों का भी डाल सकते हैं क्या कचरा? देखिए, किचन वेस्ट जो होता है वो हम 5-7 दिन का तो डाल लें, पर उसके बाद इसको बंद करके भूल जाएं, क्योंकि अगर हम डालते ही रहेंगे तो ये तो प्रोसेस अनंत चलता ही रहेगा, फिर हमारी खाद कभी बनेगी ही नहीं। तो 6-7 दिन तक का डाल लें आप, और उसके बाद फिर डालना बंद कर दें, इसको ढक के रख दें, सिर्फ हिलाने का काम ही करना है उसके बाद हम। 5-6 दिन डालना है, फिर नहीं डालना अपने को? हाँ, क्योंकि हमारे छोटे परिवार होते हैं, एक दिन में तो इतना सारा कचरा निकलता नहीं है कि हम उसमें डाल दें और हमारी किचन वेस्ट से हमारा फर्टिलाइजर तैयार हो जाए। तो हम 5-7 दिन से ज़्यादा इस प्रोसेस को रिपीट नहीं करेंगे। तो आपने ये तैयार करा है, इसको कहाँ पर रख सकते हैं हम? देखिए, इसको हम शेडी एरिया में रखेंगे। तो हमारे घर में एक ये कोना है। देखिए, अगर हम इसको धूप में रखेंगे तो फिर इसमें जो माइक्रोब्स बनते हैं वो बन नहीं पाएंगे, इसलिए हमको शेडी एरिया में रखें इसको। धूप या तो आए ही नहीं, वहाँ पे आए तो 1-आध घंटे से ज़्यादा नहीं आए, ताकि जो इसमें स्वस्थ कीटाणु, स्वस्थ माइक्रोब्स पैदा हो रहे हैं वो नष्ट ना हो। तो हमारे घर में एक कोना है, उसमें रख सकते हैं आप। अपनी छत पे कोई शेडी एरिया है, वहाँ रख सकते हैं। हर 15 दिन में हमें इसे हिलाना है, और जब ये पूरी तरह से बन जाएगी 6 से 9 महीने में, तब हम इसे सूखा करके काम में ले सकते हैं। तो ये थी प्रकृति की छोटी सी सीख। जो हमें बेकार लगता है वही किसी नई ज़िंदगी की शुरुआत बन सकता है। जब सूखे पत्ते फिर से मिट्टी बनते हैं तो उस मिट्टी से नई हरियाली जन्म लेती है। आप भी इस छोटे से कदम से प्रकृति के इस चक्र का हिस्सा बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और ऐसी ही प्रकृति से जुड़े आसान और खूबसूरत टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली बार एक और हरियाली भरी कहानी के साथ, जिसमें मैं बताऊंगा कि सूखी पत्तियों को बिना किचन वेस्ट के कैसे हम फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट कर सकते हैं।